प्रखर जी महाराज पर लगे सभी आरोपों का उनके शिष्य ने खंडन किया है। दरअसल कानपुर में प्रखर जी महाराज के शिष्य के मां बाप ने महिला आयोग में शिकायत की थी कि उसकी बेटी को हरिद्वार में जबरन प्रखर महाराज ने कैद कर रखा है। महिला आयोग के आदेश पर प्रखर महाराज के ऊपर कानपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं प्रखर महाराज की शिष्या मां चितनंदमयी ने अपने मां बाप पर आरोप लगाया कि हमने उनकी जानकारी में संन्यास लिया है। मां बाप का कहना है कि हरिद्वार आश्रम में मिलने नहीं दिया गया, यह गलत है। देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि ये शायद मेरे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होंगे, संचित कर्म होंगे जो मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ी। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि भगवती की बहुत बड़ी कृपा, आप सब जानते हैं कि आज का युवा किस ओर जा रहा है। बहुत अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन जो मेरी इच्छा थी वो ये थी कि जब मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है और जब मेरी एक आध्यात्मिक जो भी इच्छा उस और मार्ग पर आगे बढ़ने की जागी है और जब मेरा घर से, धन से, हर प्रकार से वैराग्य हो चुका है, तो मैं अब उस जीवन में लिप्त होने का कोई मतलब नहीं है। अगर जैसे पूर्व आश्रम के माता पिता शादी करना चाहते या कुछ भी करना चाहते तो ना हम खुश रह पाते, ना किसी को खुश रख पाते। तो ये सब का गंभीरता से 3 वर्ष मैंने विचार किया और जब मुझे लगा कि नहीं, मैं अपने संन्यास में दृढ़ हूँ, अडिग हूँ, तब जाकर मैंने अपने संन्यास की जानकारी सबको दी। पूर्व आश्रम के माता पिता को भी पता था कि हम संन्यास लेना चाहते हैं। अब ये इस प्रकार से वितंडावाद करने का क्या अभिप्राय है, कुछ समझ में नहीं आता। सवाल बस एक ये है कि आपको आध्यात्मिक तरफ जागरूक कर रही है, माँ को ऐसा तो नहीं कि आपकी ममता में उस तरह का आरोप लगा रही है या पैसे के लोभ में लगा रही है? देखिए, जैसे मैंने कहा, माँ की ममता होती तो बात अलग थी। वो शायद मेरे से संपर्क करने की कोशिश करती। उन्होंने अपनी FIR में लिखा कि वो हरिद्वार आश्रम है, उनको भगा दिया गया। असत्य। मैंने उल्टा संन्यास के बाद जब मैं हरिद्वार आश्रम आई, मारपीट का हुआ, तो मैंने उनको एक पत्र लिखा अपनी मानसिकता बताते हुए कि देखिए भाई, जिस घर में साधु महापुरुष होता है, आप समझो आपकी बदनामी हो गई या कुछ, तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक श्लोक भी है, त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सैतेन घा। तो एक पीढ़ी जो अभी चल रही है और पिछली 10 और आगे की 10, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो आप लोग यदि सोचो कि हमारे साधु बनने से आपकी बदनामी हुई या कुछ, तो ये सब कुछ नहीं है। मैं शायद आपका बच्चा हो के वो काम कर रही हूँ जो शायद लौकिक सुख तो कोई भी दे सकता है, लेकिन पारलौकिक सुख आसान नहीं होता। तो मैं शायद आपका बच्चा हो के आपको वो सुख देने के लिए प्रयास कर रही हूँ। तो ये आप लोग को समझने का विषय है। लेकिन खैर, उन्होंने जो भी समझा नहीं समझा, अब उनके दिमाग में क्या है मैं समझ नहीं सकती। ना मेरे से कभी संपर्क हुआ, ना वो आने का प्रयास किए। और अब आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो मैं उनको कहती भी थी पूर्व आश्रम के माता पिता, मैंने उसके लिए एक संबंध विच्छेद की पिटिशन भी हरिद्वार कोर्ट में डाल दी है। जल्द ही हमारा वो जो माता पिता और पुत्री का संबंध है, जो आप पुत्री कह के वो मुझे कंप्लेन करती हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे कभी मेरे से संपर्क करने की कोशिश भी ना करें। ऐसे लोगों का शक्ल देखना भी पाप होता है। पैसे का खेल तो नहीं कि महाराज जी को की काफी संपदा है, उसको ठगना चाहती है, आपसे ठगना चाहती है? देखिए, हो सकता है, लेकिन ये बात कभी हमारे पास सामने नहीं आई। जी जी, देखिए, सबसे बड़ी संभावना ये कि वो गुरुजी को, जैसे गुरुजी को सबसे पहला उद्देश्य था उनको बदनाम करना। जब उन्होंने हमको शुक्ताल में मारपीट की, तब उन्होंने कहा हम जान से मार डालेंगे आपको। गुरुदेव को, आश्रम के सभी लोगों को बदनाम करके छोड़ेंगे। अब उद्देश्य उनका जो भी होगा, भाई उनको लगता होगा कि नहीं, देखिए, दुश्मनी, उनको ये लगता होगा कि इसको बहला के फुसला के साधु महात्मा बना दिया, जो उनकी बातों से भी स्पष्ट है। पैसा, इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती।